हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई बिजनेस न्यूज़ थोड़ी सी कम आ रही है। रीज़न ये है कि बहुत सारा कुछ नेगेटिव था और मैं सारा नेगेटिव कवर नहीं करना चाहता। सिर्फ वायरस के ऊपर ही सब कुछ हो रहा है क्योंकि बिजनेस बंद है और कोई बिजनेस के ऊपर कोई मेजर न्यूज़ नहीं आती है, इसलिए नहीं डाल रहा हूँ। पॉलिटिकल न्यूज़ आती है, पॉलिटिकल के बारे में मैं ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि फिर मुझे लोग बोलने लग जाते हैं। और एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, मुझे कुछ टाइम पहले एक बंदे ने बोला था कि मैंने बीजेपी के बारे में बोल दिया था कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है स्टार्टअप इंडिया को लेके, और वो बंदा स्टार्टअप इंडिया के जगह मेरे पे चढ़ गया कि भाई इसका ये हो गया, तुम्हारी मम्मी के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो भाई ढूंढ के मारूंगा। मेरे जैसे लोग शक्ल से शरीफ दिखते हैं, पर याद रखना असली जो गुंडे बैठे हैं ना मार्केट के अंदर, वो बिजनेसमैन ही है। तो किसी को अगर कुछ बोलता नहीं तो उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल दोगे तुम। घर वालों के ऊपर मत आना, ये लास्ट वार्निंग हर एक बंदे को दे रहा हूँ। और पॉलिटिकल के ऊपर बहुत सारे लोग ओपिनियन मांग रहे थे, क्या था भाई, मैं किसी भी पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ किस तरीके से टैकल किया जा रहा है। और सिंपल सी बात, टैकल पार्टीज के अलावा हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी सारी चीज़ों की। हम देखते हैं दिल्ली के जो सीएम है वो जाके पीएम को बोल रहे हैं, पीएम उनसे लड़ रहे हैं। यार ये क्राइसिस सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे ये बातें नहीं चलती है। और वेली जनता जिनमें दिमाग नहीं है, वो आधे लोग मोदी को गाली दे रहे हैं, आधे लोग केजरीवाल को गाली दे रहे हैं कि और रैलियां कराओ। और ये अबे रैलियां तो सबसे घटिया चीज़ थी, सारी चीज़ ये घटिया थी। मेरे हिसाब से तो कोई स्टेप ही नहीं बनता उन सारी चीज़ों का। तो बस ठीक है, मैं स्टार्टिंग में इंक्लूड करना चाहता था ये बात क्योंकि मैं आगे ये चीज़ें कवर नहीं करूँगा और मैं कवर भी नहीं करना चाहता। और अब से मैं कवर भी नहीं करूँगा बिल्कुल भी पॉलिटिकल न्यूज़ टाइप्स। अगर कुछ होगा, कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप लिया होगा, वो बोलूँगा, आगे ओपिनियन नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर पंगा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। और मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है जब से मैंने सुना है। इनफैक्ट मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत भी ख़राब है तो मुझे और गुस्सा आता है इन बातें सुन के। तो चलो अब न्यूज़ शुरू करते हैं। सॉरी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला उस चीज़ के लिए। तो Xiaomi के वीपी है, उन्होंने बोला है वो बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रहे हैं, उनके कुछ कलीग एक्सपायर हो गए और बहुत सारी कंपनीज के साथ में ये सारी चीज़ें हो रही है। साथ में गवर्नमेंट ने लिक्विड ऑक्सीजन को मैंडेटरी कर दिया है मेडिकल यूज़ के लिए। फिलहाल के लिए खाली मेडिकल यूज के अंदर हो सकती है, इंडस्ट्रियल यूज के अंदर नहीं होगी। कोई भी फैक्ट्री उसको यूज नहीं करेगी। साथ में सेंटर्स ने वेव ऑफ भी किया है, जो शिप्स आ रही है ऑक्सीजन लेके या इस सिचुएशन से हैंडल करने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, तो उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, उनको वेवियर मिलेगा। गवर्नमेंट ने पोर्ट्स को कह दिया है। और जो स्टील कंपनियां हैं उन्होंने 3474 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन बनाया एक दिन के अंदर, और ये उनकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा है। अगर हम विस्तारा एयरलाइंस की बात करके चलते हैं तो उन्होंने सारे डॉक्टर्स नर्सेस को फ्री ट्रैवल प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर उनको कहीं जाना होगा तो फ्री में प्रोवाइड करेंगे इस सिचुएशन में। अगली खबर स्पेसएक्स की है। डीओटी ने स्पेसएक्स को कहा है कि भाई हमसे पहले परमिशन लो। परमिशन लो मतलब अगर इंडिया में इंटरनेट लाना है तो हमसे परमिशन लो, सारे जो भी कंप्लाइंसेस है उसको पूरा करो। अगली खबर, दुनिया के अंदर जो चिप शॉर्टेज की चल रही है, इसके ऊपर जो सिस्को के सीईओ है उन्होंने बोला है आने वाले 6 महीने के अंदर ये चीजें रिजॉल्व हो सकती है। तो चिप शॉर्टेज की वजह से बहुत सारी चीजों में दिक्कतें आती है क्योंकि हर चीज के अंदर चिप डलती है। चाहे आप ये कैमरा ले लो, जिस मोबाइल पे देख रहे हो, कंप्यूटर में देख रहे हो, उसके अंदर भी चिप लगी हुई है। हर चीज के अंदर आजकल सिलिकॉन चिप लगती है और उसकी शॉर्टेज का मतलब हर चीज महंगी हो जाएगी क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी। तो 6 महीने अभी और लगने वाले इस चीज के अंदर। जैसे मित्सुबिशी की बात करके चलते हैं तो मित्सुबिशी चिप शॉर्टेज के चक्कर में अब रिलेटिवली कम गाड़ियां बनाएगी कुछ टाइम के लिए क्योंकि चिप नहीं है लगाने के लिए। अब लोग कहेंगे कि भाई गाड़ी के अंदर चिप कहां से आ गई। आजकल सारी गाड़ियां चिप से काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। जो आज से 20, 25, 30 साल पहले गाड़ियां हुआ करती थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म नहीं था, आज के टाइम पे सारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। अगली खबर जैक मा की है। जैक मा अपने एम्प्लॉयज को इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मेरे हिसाब से हर कंपनी को ये ऑफर करना चाहिए, पर डिपेंड करता है किस किस लेवल की कंपनी है। जैसे कि अगर एक छोटे मीडियम लेवल की है और आपके एम्प्लॉय को एक अर्जेंट चीज़ के लिए जरूरत है जो कि एसेंशियल है, तो आपको दे देने चाहिए। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, मैं इस टाइप का बंदा हूँ मतलब। तो मैं भी ये हर बंदे को रिकमेंड करूंगा, खासकर ऐसी सिचुएशन में अगर आपके कोई एम्प्लॉयज़ है और आप उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है फाइनेंशियल एड के अंदर, तो जरूर उनकी हेल्प करो अगर आपके पास भी फाइनेंशियल ठीक हो आप तो। अगली खबर ICRA की है। उनके हिसाब से जो फैशन रिटेलर है उनका रेवेन्यू प्री कोविड लेवल पहुंच जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2023 तक। अगली खबर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की है। उन्होंने तकरीबन 7622 करोड़ रुपीस मार्केट से निकाले हैं अप्रैल के अंदर। हाँ, उन्होंने 1000 करोड़ के आसपास डेट मार्केट में भी डाले हैं,
पर आपको क्या लगता है मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी आने वाले कुछ महीने के अंदर? क्या केसेस के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहने वाला है या फिर ये कोई रिलेशन नहीं रहने वाला, कुछ भी चलेगी मार्केट? अगर हम इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करके चले तो वो भी तकरीबन 1.1 बिलियन डॉलर बढ़ गया है, 582.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अगली खबर भारत बायोटेक की है। उन्होंने अनाउंस किया है जो उनकी वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 1200 रुपए पर डोज के ऊपर देने वाले हैं और वो तकरीबन 15 से 20 रुपए एक्सपोर्ट करके बेचेंगे। अगली खबर जोमेटो की है। जोमेटो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। जोमेटो के जो डिलीवरी पार्टनर्स है वो अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सप्लाई करेंगे हॉस्पिटल्स के अंदर। तकरीबन 50 करोड़ रुपया रेज कर लिया जोमेटो ने इस मिशन के लिए। और इससे पहले भी इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े फाउंडर्स थे उन्होंने भी एक मिशन शुरू किया था जहां पे वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे और उन्होंने तकरीबन 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। इससे पहले यूट्यूबर्स ने भी रिसेंटली किया है, उन्होंने भी पैसा अच्छा खासा इकट्ठा किया है। 50 लाख कहा जा रहा है, तो ये 50 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, 5-5 की लाइन में आ रहे हैं। अगली एक बहुत बड़ी खबर है, सुनने में आ रहा है बिग बास्केट का 2 करोड़ यूजर्स का डेटा निकल गया है इंक्लूडिंग नंबर। तो अगर आपके पास अभी स्पैम कॉल आती है आने वाले टाइम में, अगर आपने बिग बास्केट में रजिस्टर किया था तो हो सकता है वहां से लीक हुआ नंबर। अगली खबर राकेश झुनझुनवाला जी की है। पिछले हफ्ते उनको तकरीबन 500 करोड़ का लॉस हो गया मार्केट की वजह से, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी डाउन रही पिछले हफ्ते। हाँ, कल मार्केट थोड़ा सा अच्छा रिकवर करी है, आज देखते हैं मार्केट का क्या हाल रहता है। अगली खबर टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस की है। उन्होंने कहा है उनका अभी आईपीओ निकालने का कोई इमीडिएट प्लान नहीं है, मतलब बहुत जल्दी आईपीओ नहीं देखने को मिलेगा आपका टिकटॉक का। अगली खबर बाग की है। उनके हिसाब से टीवी न्यूज के अंदर जो एड आती है उनका रेवेन्यू 25% बढ़ा है जनवरी से मार्च के महीने के अंदर। रीजन, वायरस केसेस बढ़ रहे हैं और शायद लोग टीवी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। आप मुझे बताओ आप टीवी देखते हो या नहीं देखते? मेरे तो बिल्कुल छोड़ रखा है टीवी, मेरे को कुछ भी नहीं पता होता। मेरे पापा और मम्मी लोग ये यूट्यूब पे देख लेते हैं न्यूज़ चैनल वाले सीन, और वहां से देख के कई बार कुछ अपडेट मिल जाती है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं देखता आजकल। अगली खबर एक्सिस बैंक वालों के लिए है। तो भाई एक्सिस बैंक वालों के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है। मेरे भी अकाउंट एक्सिस बैंक में है। तो भाई एक्सिस बैंक के अंदर एक तो वो जो आप पैसा निकालते हो, कैश निकालते हो, कुछ टाइम तक फ्री होता है, उसके बाद पैसे लगते हैं, तो उसको बढ़ा रहे हैं। जो आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं उसके पैसों को बढ़ा रहे हैं। तो ये सारा धीरे धीरे पैसा बढ़ रहा है। अगली खबर स्पाइस जेट की है। कुछ टाइम पहले उनके एम्प्लॉइज को निकाल दिया, तो भाई अब वो शायद हड़ताल पे आ सकते हैं इस बात पे। अगली खबर एक सर्वे की है जिसके हिसाब से तकरीबन 82% बिजनेसेस को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है इस वायरस सिचुएशन की वजह से। अगर आपने फाउंडर्स अनफिल्टर्ड का रीसेंट एपिसोड नहीं देखा तो देखो। अगर देखा जाए तो पेंडेमिक के अंदर ही वो लोग करोड़पति बन गए। पेंडेमिक से पहले उनका हाल थोड़ा सा बुरा चल रहा था, पर पेंडेमिक के अंदर ही उनका सब कुछ बदलता चला गया। आज अगर देखा जाए तो क्लोज टू उनकी 35 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ है। एक फाउंडर की, 2 फाउंडर्स है, उनकी कंपनी 130 करोड़ के आसपास तकरीबन पहुंच गई है। तो जाके वो वीडियो देखो, मजा आएगा। ईवी रेवोल्यूशन के बारे में पता लगेगा आपको इंडिया के अंदर कैसा होने वाला है। अगली खबर एनआईए के हिसाब से एक बिजनेसमैन था जो कि मुकेश अंबानी के घर के पास में वो जो ब्लास्ट वाला सीन हुआ था ना, उसके पीछे लग रहा है। तो अभी तक रिवील नहीं हुआ है कौन था कौन नहीं था, पर सुनने में आ रहा है। और ये खबर मैंने सिर्फ इंक्लूड इसलिए करी है क्योंकि मुकेश अंबानी बिजनेसमैन है और जो पकड़ा जा रहा है वो भी बिजनेसमैन है, इसलिए की है। हाँ, और न्यूज़ भी नहीं है, अगर देखा जाए तो कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, तो इसलिए भी इंक्लूड किया है। अगली खबर एसबीआई की एक रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का इकोनॉमिक लॉस होगा लॉकडाउन की वजह से। अगली खबर एप्पल की है। तो भाई एप्पल अपना एड्स का बिजनेस बढ़ाने वाला है। अब क्या करने वाला है वो देखते हैं। एप्पल का सर्च इंजन भी आने वाला है, तो सुनने में आ रहा है, तो देखते हैं। अगर सर्च इंजन आएगा तो उस पर सर्च एड्स भी चलेगी और वहां से भी एप्पल पैसा कमाने की कोशिश करेगा। बाकी अभी एप्पल ने रिसेंटली कुछ प्रोडक्ट अनाउंस करे हैं, तो मैं टेक वाला बंदा नहीं हूँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है टेक वेक के अंदर। तो भाई अगर किसी को टैबलेट लेना है तो एक बार रिसर्च करना जो नया मैकबुक प्रो आया है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अभी जो एप्पल का इवेंट है 15-20 दिन बाद, उसके अंदर वो नया टैबलेट का ओएस डिस्क्लोज करेगा, मतलब बताएगा उसके अंदर क्या क्या फीचर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि मैक के ऐप्स उसके अंदर चलेंगे, मतलब फाइनल कट, एडोब, सब कुछ उसके अंदर चलेगा। तो टैबलेट कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होगा, विंडोज़ वाले कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होगा, टच होगा, 15-16 घंटे का बैटरी बैकअप होगा और पतला होगा, और वो डिस्प्ले तो है ही, तो उसका तो सब कुछ बहुत बढ़िया होगा।
तो मैं तो लेने का प्लान कर रहा हूँ, बाकी मैं लूँगा तो मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। मतलब मैं भी सीधा ब्लाइंडली लूँगा, पहले आने दूंगा, फिर लोगों के रिव्यूज़ देखूंगा बेंचमार्क सबका क्या रह रहा है, कोई नेगेटिव चीज़ें तो नहीं आ रही। प्लस इनका जो अगला इवेंट आ रहा है वो भी देखूंगा, क्या उसमें फाइनल कट वगैरह चल रहा है। अगर सब कुछ चल रहा है तो मैं पक्का लूँगा, और मैं फिर उसमें भी एडिट कर लिया करूँगा। क्योंकि मैं अभी अपना जो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, मैकबुक 16 इंच वाला है मेरे पास, i9 वाला, तो मैंने एकदम टॉप मॉडल लिया था। वो भी दिक्कत देता है यार, पिछला जो फाउंडर अनफिल्टर्ड था 2 दिन लग गए उसको ढंग से एडिट करने में। मतलब इतना ज़्यादा हैंग मार रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। शायद मेरा वर्क फ्लो अभी के टाइम पे सही नहीं था, तो इस चक्कर में। और रेंडर में भी कुछ 4.5 घंटे लगे हैं। मतलब मैंने सुबह 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मैंने रेंडरिंग पे लगा दिया था उसको, और मेरा प्लान ये था कि मैं 6 बजे लाइव करूँगा, पर 9 बजे तक लाइव कर पाया क्योंकि रेंडरिंग में इतना टाइम लग गया। उसके बाद यूट्यूब अपलोड करता है, फिर प्रोसेस करता है, उस चक्कर में टाइम लग गया। तो चलो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।